आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भाग 3 की ओर चलते हैं। इसमें इकाई 5 के बारे में बात करते हैं अभी। इकाई 5.1 में जो है भगवती लाल सेन द्वारा लिखित रचना है, कविता है, ये जिंदगी फिर चमक जाए जो है। तो ये जिंदगी फिर चमक जाए की भाषा क्या है करके बोला जाए तो चूँकि छत्तीसगढ़ी कविता है तो इसकी भाषा छत्तीसगढ़ी होगी जो है। इसमें यहाँ पे कुछ शब्द आए थे, उनके हिंदी में नामकरण यहाँ पे पूछा गया है। घुघुआ छत्तीसगढ़ी में तो इसका हिंदी में नामकरण होगा उल्लू, बगिया। इसका तात्पर्य होगा उद्यान, बगीचा। कोयली का पुल्लिंग पूछा गया है। कोयल के मादा को जो है कोयली कहते हैं, तो कोयल होगा इसका नाम। कोठी धान रखने की ऊपर में जगह, छत में, मकान के ऊपर में रखा जाता है, बनाया जाता है और धान को एज किया जाता है। 1 साल 2 साल रख करके उसको खाने में प्रयोग किया जाता है, उसे कोठी कहते हैं हम लोग जो है। प्रगतिशील कवि का नाम पूछा गया है तो ये भगवती लाल सेन ही प्रगतिशील कवि हैं, ये बात कही जा रही है। कविता की पंक्तियों में मस्तक आया था, जिसका मतलब कपाल या कपार होता है। ये छत्तीसगढ़ी में कपाल या कपार कहते हैं मस्तक को, है ना। कविता में जीवन के प्रति कौन सी भावना को बल दिया गया है पूछा जाए तो सकारात्मकता पर बल दिया गया है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमें जिंदगी पे मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ी में जोहत शब्द का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, और सुलगना का मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में गुंगवाना। गुंगवाना जो शब्द है उसका हिंदी मतलब होता है सुलगना जो है। गदक मतलब होता है प्रसन्न होना। अचानक आग लगना को भवकना बोलते हैं। और बात करना का गोठियाना छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है ये बोला जाता जो है। मनुष्य के जीवन के तत्व कौन कौन से हैं तो 5 तत्व हैं हमारे पास में। उन तत्वों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो अलग अलग आता है बात, है ना। और धरती का हीरा मनुष्य को कहा गया है, कवि ने उसको हीरा कहा है। मनुष्य ही श्रम से जो है अपना जीवन जो है महत्वपूर्ण कर लेता है। तो इस तरह की बातें हमारे सामने पे आती जो है। पसीने की तुलना अमृत से की गई है ना। जीवन देने वाला मेहनती किसान जो है अन्न उगाता है और अपने पसीने के बल पर लोगों के जो है जीवन देता है, भोजन प्रस्तुत करता है, इसलिए इसकी तुलना अमृत से की गई है, पसीने की तुलना, है ना। भुइयां का के पीरा का अर्थ है धरती का दुख। इसके बारे में बात कही जा रही है कि लोग उसके दोहन करने के लिए उसको छोड़ते नहीं है, बल्कि सकारात्मक तरीके से उसका बचाव करके भी ये काम कर सकते हैं वाली बात कही जा रही है। काबर आगास ला नापत हो, जो वस्तु सहज उपलब्ध नहीं होती उसके पीछे भागना व्यर्थ होता है। आशा उसके प्रति आशा करना जो है व्यर्थ होता है, इसी बात को यहाँ पे कही जा रही है। काबर कर्थस में अलंकार पूछा गया है। क की पुनरावृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे देखने को मिलेगा जो है ना। इस तरह की चीजें हमारे सामने 5.1 में आई। अगला जो है परदेसी राम वर्मा द्वारा लिखित मरिया पाठ जो है। रामचरण जो है उसे लकवा हो गया था, सी कुमार के पिता थे जो है। मृत्यु भोज, उनकी मृत्यु पर जो है मृत्यु भोज कराना अनिवार्य कर दिया गया था, और जिसके फलस्वरूप जो है सी कुमार को बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। पाठ में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो उसी पर आधारित कुछ विकल्प है। सुकुमार के पिता का नाम क्या था तो रामचरण उसके पिताजी का नाम था जो है। रामचरण को कौन सी बीमारी हो गई थी जो है, वो लकवा हो गया था। मरिया प्रथा का मतलब क्या होता है, मृत्यु के बाद भोज कराने की गांव में प्रथा जो है उसे मरिया भोज कहते हैं या मरिया प्रथा कहते हैं। पोसवा मतलब पालित, यानी कि जिसको पाला गया है उसको पोसवा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ते वगैरह को पालते हैं ना, वैसी सबकी भाषा का प्रयोग है यहाँ पे। समझौती मतलब शाम। रुशियाना मतलब गुस्सा होना, है ना। जमहेड़ना मतलब डांटना जो है। तो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा की कविताओं में छत्तीसगढ़ी शब्दों के अर्थ पूछे जा रहे हैं, और अक्सर ऐसे ही हमारे वार्षिक परीक्षाओं में जो है इन शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, ध्यान देने की। मरिया कहानी के लेखक का नाम जो है पूछा जा रहा है, तो परदेसी राम वर्मा जी हैं। परदेसी राम वर्मा लेमतरा दुर्ग में उनका जन्म हुआ था जो है। और
परदेशीराम वर्मा को डॉक्टरेट या डीलिट की उपाधि 2008 में जो है 2003 में पंडित रविशंकर शुक्ल से जो है उसको मिली थी। जो है आरुख फूल नामक कविता के लिए जो है उन्हें माधवराव सप्रे पुरस्कार मिला है। परदेशीराम वर्मा ने जो है उपन्यास आवा लिखा है। इस तरह से हमें ध्यान देने की बात है। पाठ के अंदर की कुछ चीज़ें हमारे सामने पे आती है। पुलिस की नौकरी की सलाह सी कुमार को किसने दी थी? जो है तो भूखन ने उसको बोला था जाके पुलिस की नौकरी कर लो करके। भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम में सी कुमार को किसने छल किया? तो राम नगीना सिंह जो है वो एक सिक्योरिटी कंपनी का अधिकारी था, उसने ही उनको छला था। जो है ना। एक सेंटेंस है, अरे घोचू आज से तुम्हारी छुट्टी, ये किसने कही थी? तो राम नगीना सिंह ने जो है सी कुमार से कही थी। जो है आती के धोती जाति के लंगोटी जो है, इसका क्या अर्थ होता है? इस शब्द का अर्थ होता है कि जो है जब जरूरत के समय फायदा उठा लेना वाला जो मामला है उसी को कहा जा रहा है। आती के धोती जाति के लंगोटी, फायदा उठाना। दुब्बर ब दू अषाढ़ होना। और विपदाग्रस्त व्यक्ति जो रहती है उसके ऊपर और विपत्ति आना या विपदा आना, इसको जो है दुब्बर बर दू अषाढ़ होना होता है ना। और छत्तीसगढ़ी में हाना को क्या कहते हैं? तो लोकोक्ति कहावत या जनश्रुति जो रहती है उसी को हाना कहते हैं हम लोग। जो है ये छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला जाता है। जो है ऊँट को मुँह में जीरा, अधिक आवश्यकता में अति अल्प की प्राप्ति। जो है तो आपने ऊँट के मुँह में जीरा मिला तो इसका मतलब जरूरत से कम प्राप्त होना, ये सीधे सीधे शब्दों में अपन बोल सकते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्तियों को गुणों की पहचान नहीं होती है, इसके बारे में कहा गया। जो है ना। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का ज्ञान हो जाना इसमें होता है ना। सच्चाई क्या है उसका पता चलता है। कहीं दूर के ढोल सुनाई देते हैं तो अच्छे लगते रहते हैं। एक पंथ दो काज, एक साथ दो कार्य को पूर्ण करना जो है वो एक होता है। हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा, बिना खर्च किए ही कार्य पूरा हो जाना जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा कहते हैं। अगला छत्तीसगढ़ी कविता हमारे सामने में है, सील के बरवे छंद। जो है शेषनाथ शर्मा सील ने जो है उन्होंने लिखा था, तो इसीलिए जो है सील के बरवे छंद इसको कहा गया है। यहाँ विवाह के बाद का जो है मायके और ससुराल के बीच में जो है वधू का जो है जीवन किस तरह का रहता है और वो कैसे अपने आप में सामंजस्य बिठाती है, उसी की कहानी है, कविता है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। डोली उठाने वाले को क्या कहते हैं? डोल्हा कहते हैं। पानी भर के लाने वाले को पनिहारिन कहते हैं। आम के बगीचे को अमराही या अमरैया कहते हैं। नांगर चलाने वाला नंगरिया कहलाता है। इस तरह की चीज़ें। मायका जो है वो माँ का घर होगा, है ना। काम करने वाला कमैया कहलाएगा। कुरिया यानी कमरा को बोलते हैं कुरिया, कक्ष या कमरा जो है कुरिया कहते हैं। सील की कविता कौन से छंद में लिखी गई? तो बरवे छंद में लिखी गई है। ये हमारे सामने पे आता है। रविंद्र दर्शन के रचयिता, तो शील के ने ही रविंद्र दर्शन लिखा था, तो शील आएगा उसकी। शील का देहांत कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 1997 में इनका हुआ। जन्म मृत्यु देखने पर आपको मिल जाएगा ये चीज़ें जो है ना। छत्तीसगढ़ी में बरवे छंद को प्रतिस्थापित सील ने ही किया है। ठीक है। सील की प्रारंभिक कविताएं जो है छायावादी कविता है। पालेश्वर शर्मा जो है ये साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा कि पहले सील ने छायावादी रचना लिखी है, इसलिए उनको छायावादी कविताओं में श्रेणी में माना है उसको। जो है करुण रस में शोक होता है, ये हमारे रसों की गुणधर्म के अंतर्गत ऐसे ही बात आती है। इस पाठ में आया है टॉपिक, तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। पातर प्राण, इसका मतलब ससुराल और मायके के बीच की स्थिति को पातर प्राण कहा गया है। यहाँ पे जो है ना कवि ने जो है उसको बताया गया है कि मायके की याद भी रहती है और ससुराल का जो है अगर जरूरत पड़ती है तो ससुराल के भी चीज़ों को ध्यान रखने की महत्वपूर्णता यहाँ पे आ जाती है कि कैसे उनको सामंजस्य बैठाया जाए करके जो है ना। तो एक वधू के लिए एक स्त्री के लिए दोनों ही बहुत प्रिय होते जो है। 12 और 7 की यति और गुरु लघु का अंत वाला छंद, मतलब बरवे छंद की परिभाषा को थोड़ा इस तरह से बोला गया कि परिभाषा क्या होगी, जिसमें पहला और दूसरा जो है, पहला और तीसरा पद जो है 12 और दूसरा और चौथा पद जो है उसको जो है 7-7 वाला जो है मात्रा वाला हो, और अंत में जो है
गुरु लघु से अंत होने वाला जो छंद होगा उसे बरवे छंद कहेंगे। परिभाषा याद रखने की रहती है, उसी को ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछा जा सकता है। काव्य तत्व रस का नित्य धर्म है। शब्द गुण ये है जिसके बारे में क्या होता है इसके बारे में बोला गया है। और चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण माधुर्य गुण, चित्त को प्रभावित करने वाला गुण प्रसाद गुण, चित्त को उच्चरित करने वाला गुण ओज गुण जो है। सील के बरवे छंद के भीतर पीछे तरफ में ये हमारे पास में शब्द गुण के बारे में चर्चा की गई है, तो इसके बारे में अलग से वीडियो में डिटेल में और बताएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा जो है। और सील के बरवे छंद जो है ये जो दिया है वो कौन सी विधा में लिखा गया है, कविता है, लेख है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है पूछा जा रहा है। तो यहाँ ये कविता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस तरह से हमारे सामने पर जो है सील के बरवे छंद यहाँ हमारे पास आ गए जो है। आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि इकाई 6 जो है इसमें जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा है, और जीवन के झरने की क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में देखते हैं। तीर तीट में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार, ताकि पुनरावृत्ति यहाँ भी देखने मिल रही है। बार बार ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण बार बार आपको सामने पे मिलेंगे, और ये ध्यान देने के पूरे पाठों में मिलता है। यहाँ गतिशीलता जीवंतता का परिचायक होता है, आगे बढ़ना ही जीवन का नाम होता है, तो गतिशीलता जीवंतता या जीवन का परिचायक है जो है। मर जाना जो है, रुक जाना जो है, कविता में जो है मर जाना का मतलब जो है रुक जाने से तात्पर्य है। आप अपने जीवन को रोक लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो मर जाने के समान हो गए है। झरने के दो किनारे जो है, सुख और दुख जो है जीवन के, वो झरने के दो किनारे हो सकते हैं। जीवन की तुलना झरने से की गई है। निर्झर शब्द जो प्रयोग किया है झरने के लिए किया गया है। घड़ी जो है 24 मिनट का जो समय होता है उसे घड़ी कहते हैं, घड़ी है ना। बढ़े चलो मुड़कर पीछे मत देखो, निर्झर झरना कहता है। ये वाले पंक्तियों को पूरा करने के बारे में भी पूछा जा सकता है। और जीवन का झरना जो है कि प्रेरणा जो है सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की बात कही जा रही है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई होगी, लेकिन हमें आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब तीर का अर्थ क्या होता है? किनारा जो होगा नदी या तालाब का, उसको तट तीर कहेंगे हम लोग। झरने में होती है गतिशीलता, ये बात कही गई है। जीवन का झरना के कवि कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। उनकी रचना क्या है? संचिता। एक और है काव्य संग्रह कपाली, है ना। उन्होंने एक और काव्य संग्रह लिखा था खोटा सिक्का। और यौवन का कवि किसे कहते हैं? तो आरसी प्रसाद सिंह को कहते हैं। इस तरह की चीजें हमारे सामने पे आएगी जो है। आगे का देखो वीडियो का, अब आगे चलते हैं। और एक था पेड़ एक था ठूठ, एक कन्हैयालाल प्रसाद मिश्र जो है उन्होंने लिखा है। तो ये एक निबंध है एक तरह से मूलतः जो है, और हमें इसके बारे में बात करना है। लेखक ठहरा कहाँ था? एक मकान में ठहरा था वह जो है। लेखक का ध्यान किस ओर गया? तो बांस के पेड़ और ठूंठ की तरफ में थे, ठूंठ की ओर उसका ध्यान गया, है ना। ठूंठ जो है किस चीज का प्रतीक माना गया है कविता में? निर्जीवता का प्रतीक है। जड़ता जो है इसका क्या मतलब होता है? स्थिरता, जिसमें कोई हरकत ना हो, सिर्फ जड़ता कहेंगे हम लोग, है ना। सूखा पेड़, लेखक को जो है वह पेड़ कंकाल हो, ऐसा उसको लेखक को लगा। सूखा पेड़ के बारे में उसने यही कल्पना की थी, है ना। अधिनायक का डिक्टेटरी किसे कहते हैं? हिटलर के बारे में बोला गया है। ये धारा समझ में आया। डिक्टेटरी एक विदेशी भाषा है। और तानाशाह जो शब्द है जो बोला जाता है उसको डिक्टेटरी और शब्द का। तानाशाह शासक कौन था? तो हिटलर था जो है। मार्क्सवादी नेता जो था स्टालिन था जो है, उनके बारे में चर्चा की गई है। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? होलिका जो है। लंका के भाई रावण के बारे में बात किया जा रहा है। लंका के राजा रावण का जो है भाई जो है कुंभकर्ण था। एक था पेड़ एक था ठूंठ, कौन सी विधा यानी किस तरह निबंध है ये, है ना। कहानी भी हो सकती थी लेकिन ये निबंध है दरअसल। एक था पेड़ एक था ठूंठ की शैली कैसी है? प्रश्नोत्तर स्तरीय, सवाल पूछते हैं उसके उत्तर जो है फिर उसमें ढूंढ करके बताए जाते हैं जहाँ पे जो है। एक था पेड़ एक था ठूंठ के लेखक कौन है? तो हमें इसको बताना है कि यह कन्हैयालाल मिश्र या प्रभाकर जी के नाम से उसको जानते हैं, तो प्रभाकर जी हैं इनके जो है ना। हरे पेड़ की तुलना ठूंठ से की गई है। ये दोनों की तुलना एक मनुष्य से की गई है। मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक लचीले जो है और एक जो है बिल्कुल अड़ियल रुख वाले जो रहते हैं, इसलिए इनको हरे भरे पेड़ और ठूंठ की तुलना मनुष्य से की गई है। अधिनायकता का प्रतीक जो है, अधिनायक मतलब तानाशाही का जो प्रतीक है वो है हिटलर और स्टालिन को माना गया है। और प्रभाकर जी की मुख्य कार्य क्या थे जो है? तो वो पत्रकार थे जो है, वो
उनके इन्होंने एक लेख लिखा था, लेखक थे दीप जले शंख बजे वाला, उन्होंने लिखा था। और प्रभाकर जी जो है रचना साहित्य के क्षेत्र में मूलतः निबंधकार थे, जो है ना, उन्होंने निबंध लिखते थे जो है। ये एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने पे आएगी जो है। जीवन की कृतज्ञता या उपकार है किसके लिए कि वह दृढ़ होना चाहिए, है ना, कि व्यक्ति को अपने आप में दृढ़ होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, लेकिन दृढ़ रहना चाहिए किसी भी मुद्दे पर जो है। आगे चलते हैं और आखिरी इसका जो है हिस्सा जो है उसके बारे में बात करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने साध लिखा है और उसमें कल्पना की है। तो साध में एक मृदुल कल्पना की गई है, शांतिप्रिय जीवन की कल्पना साध में की गई है। साध की विधा क्या है, वो कविता है। समीर किसे कहते हैं, वायु कहते हैं। कल्लोलनी किसे कहते हैं, नदियों को कहते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध रचना थी झांसी वाली रानी, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान की और रचनाओं के बारे में बात की तो बिखरे मोती, त्रिधारा, सीधे साधे दिन, ऐसा करके हमारे पास आ सकता टॉपिक जो है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ही ऐसी थी जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी, ऐसा कहा जाता है। तो इसको ध्यान देने वाली बात हमारे सामने पे है। इसी तरीके से हमारे पास शांत मानव जीवन जो है नदी के शांत प्रवाह सा होता है ना। कदम का पेड़, मेरा नया बचपन, मेरा जीवन, खिलौने वाला, ये सब सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं हैं। राष्ट्रीय चेतना की सजग कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को माना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के कथा संग्रह 3 है, 3 उन्होंने कथा संग्रह लिखा है। यहाँ प्राण पखेरु उड़ जाने का मतलब कहावत का क्या मतलब होता है, या इसको मुहावरे का क्या मतलब होता है, ये पूछा जा रहा है। तो मर जाना, मृत हो जाना वाला है। सरिता के नीरव प्रवाह से बहता हो, है ना। अपना जीवन में एक अलंकार पूछा गया है, पाठ के अंदर में पूछा जाए तो कौन सा अलंकार, उपमा, है ना। जीवन की तुलना सरिता से की गई तो उपमा अलंकार यहाँ पे आ गई है। मुकुल जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना है। तो इस तरह से हम लोग जो है इकाई 5 और 6 के बारे में देखेंगे। तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो है, और बच्चों को देखने के लिए दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।